सभी को सादर जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। महाशिवरात्रि आ रही है। आप सभी से निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन का पुश करें, बटन पुश करें, शेयर करें। महाशिवरात्रि का पर्व का महत्व, शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजन विधि के बारे में बताएंगे। हजारों वर्षों से विज्ञान महादेव के अस्तित्व को समझने का प्रयास कर रहा है। अलग अलग दिशाओं में सभी फैले हुए हैं। कोई कैलाश पर्वत के ऊपर रिसर्च कर रहा है कि कैलाश के पर्वत पर कोई क्यों नहीं पहुंच पाया। कोई कहाँ रिसर्च कर रहा है, कोई कहाँ रिसर्च कर रहा है। हजारों वर्षों से विज्ञान, नई नई टेक्नोलॉजी महादेव के अस्तित्व का समझने का प्रयास कर रही है। जब भौतिकता का मोह खत्म हो जाए और ऐसी स्थिति आए कि ज्ञानेंद्रिया भी बेकाम हो जाए, उस स्थिति में शून्य आकार लेता है। जब भौतिकता का मोह खत्म हो जाए, ऐसी स्थिति आए कि ज्ञानेंद्रिया भी बेकाम हो जाए, ज्ञानेंद्रिया कार्य ना करे, उस स्थिति में शून्य आकार लेता है। और जब शून्य भी अस्तित्व हो जाए, शून्य का कोई मूल्य ना रहे, वहाँ शिव का प्राकट्य होता है। जहाँ शून्य अस्तित्वहीन हो जाता है, वहाँ महादेव का प्राकट्य होता है। महादेव, शिव यानी शून्य से परे, महादेव शून्य से परे। जब कोई व्यक्ति भौतिक जीवन को त्याग करके, अपने भौतिक जीवन को त्याग करके सच्चे मन से मनन करे, तो महादेव की शिवत्व की प्राप्ति अवश्य होती है। उन्हीं एकाकार और अलौकिक शिव के महारूप को उल्लास से मनाने का पर्व है, त्योहार है, महाशिवरात्रि का पर्व है। हर साल यह फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी के दिन यह तिथि को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर महादेव की आराधना करने का सभी भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। जिस कार्य के लिए आप करते हैं, उस कार्य की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। महाशिवरात्रि पर्व शिव और शक्ति का आपस में तालमेल बैठता है और ये महापर्व की रात्रि होती है, महानिशा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि की रात आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत हो जाती है। जितनी भी शक्तियाँ रहती है, आध्यात्मिक शक्तियाँ रहती है और भी शक्तियाँ रहती है, वह सब जागृत हो जाती है। जिस मार्ग के जो चुनना चाहता है, जिस मार्ग में जो चलना चाहता है, उसका वह पूजन करता है, तो वह भी चैतन्य हो जाता है। उस मार्ग में आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत हो जाती है, तो मानव के देह में प्रवेश करके उसको भी चैतन्य बना देती है। दरअसल महाशिवरात्रि शिव और शक्ति का पर्व है। शिव के बिना, शक्ति के बिना शिव अधूरा रहता है, इसलिए शिव और शक्ति दोनों का पर्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि की रात्रि को आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत रहती है। शुभ काल के दौरान ही महादेव और पार्वती का पूजन अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि ब्राह्मणों के द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताया गया है कि इस दिन किसी भी प्रकार का उपाय करने से आपकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन शुभ काल के दौरान ही महादेव और पार्वती का पूजन अवश्य करना चाहिए। इसका फल तभी मिलता है, इस दिन का प्रत्येक घड़ी, इस दिन 24 घंटे परम पुण्यदायक फल प्राप्त करने वाला होता है। 24 ही घंटे इनका शुभ मुहूर्त होता है। कोई से भी चौगड़िए में, किसी भी नक्षत्र में पूजन करें, इसका आपको फल अवश्य प्राप्त होता है। इस दिन प्रत्येक घड़ी पर, प्रत्येक पहर परम शुभ रहता है। और कुंवारी कन्याएं जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, वो कुंवारी कन्याएं इस दिन व्रत करने से, पूजन करने से, अभिषेक करने से, महादेव को मनाने से पति की प्राप्ति होती है, उनके अनुकूल पति की प्राप्ति होती है। और विवाहित स्त्रियां अगर पूजन करती है तो उनका वैधव्य का दोष भी नष्ट हो जाता है। महाशिवरात्रि में शिवलिंग का पूजन करने से जन्म कुंडली के जितने भी आपके नवग्रह दोष है, जितने पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, अनन्य सभी तरह के जितने दोष है, ग्रहण दोष है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग दोष होते हैं, वे जन्म कुंडली में जो भी दोष होते हैं वे सब शांत हो जाते हैं। विशेष करके चंद्रजनित दोष, जैसे मानसिक अशांति, मातृत्व का सुख, माँ का सुख नहीं मिलता हो, माँ से कोई परेशानी रहती हो, मानसिक अशांति रहती हो, विक्षिप्त व्यक्ति रहता हो, सर्दी जुकाम वाला व्यक्ति हो, मित्रों से संबंध बनाने में परेशानी आती हो, मकान के, वाहन के सुख में विलंब हो रहा हो, हृदय रोग हो रहा हो, नेत्र रोग हो रहा हो, चर्म कुष्ठ रोग हो रहा हो, नजला हो, जुकाम हो, श्वास हो, रोग कफ हो, निमोनिया हो, किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो, सभी रोगों में मुक्ति मिल जाती है। और समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, समाज में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है।
भांग अर्पण करने से घर की अशांति दूर हो जाती है, प्रेत बाधा और चिंता दूर हो जाती है। प्रेत बाधा किसी को होती है, कोई को परेशानी रहती है, वो भी दूर हो जाती है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से व्यापार में उन्नति होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। भांग अर्पण करने से घर में अशांति जो रहती है वो अशांति शांत हो जाती है, प्रेत बाधा चिंता दूर हो जाती है। मंदार के पुष्प चढ़ाने से नेत्रों के जो रोग होते हैं, हृदय के जो रोग होते हैं, मंदार के पुष्प चढ़ाने से नेत्र और हृदय के रोग, हृदय के जो विकार होते हैं वे दूर हो जाते हैं। शिवलिंग पर धतूर के पुष्प चढ़ाने से, धतूर के फल चढ़ाने से दवाओं का जो रिएक्शन हो जाता है, जिसको कहते हैं कि भाई हमें रिएक्शन हो गया है, विषैले जीवों से जिनको खतरा रहता है, जिनको विषैले जीवों ने डंक मार दिया हो, उनका भी खतरा समाप्त हो जाता है। और शमी पत्र चढ़ाने से शनि की महादशा जो रहती है, 7.5 रहती है, मार्केश होता, मार्केश योग रहता है, अशुभ ग्रह गोचर जो रहते हैं उनसे हानि नहीं होती है। इसलिए महाशिवरात्रि का एक एक क्षण उसका सदुपयोग करें, महाशिवरात्रि की शिव कृपा के प्रसाद प्राप्त करें और अपने त्रिताप से मुक्ति पावे। 3 तरह के ताप जो होते हैं उनसे मुक्ति पाए। महाशिवरात्रि के दिन राशि के अनुसार आप अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो प्रयोग करें। विशेष उपाय बता देते हैं। आपकी जातकों की जो परेशानी रहती है, जो मनोकामनाएं किसी की पूर्ण नहीं होती है, जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह शांत नहीं होते हैं, उनके लिए ये उपाय बता देते हैं। मेष राशि वालों को बेलपत्र या बिल्वार्चन, बिल्वार्चन होता है 108 मंत्रों से, 108 मंत्र से बिल्वार्चन करें, बेलपत्र अर्पण करें महादेव को। वृषभ राशि वाले दूध मिश्रित जल चढ़ाए, दूध और जल दोनों का मिश्रण करके चढ़ाए। मिथुन वाले दही मिश्रित जल चढ़ाए, यानी दही मिश्रित जल यानी छाछ चढ़ाए, छाछ चढ़ाने से उसको आत्मिक शांति महसूस होगी। कर्क राशि वाले चंदन का इत्र अर्पण करें महादेव के लिंग पर, चंदन के इत्र को जल में मिलाकर उसका अभिषेक करें। सिंह राशि वाले घी से अभिषेक करें, घृत से अभिषेक करें। कन्या राशि वाले काले तिल और जल मिला करके अभिषेक करें। तुला राशि वाले जल में गोपी चंदन मिला करके अभिषेक करें। वृश्चिक राशि वाले जल और बेलपत्र चढ़ाएं। धनु राशि वाले अभिषेक किसी भी वस्तु से कर सकते हैं धनु राशि वाले, लेकिन अबीर गुलाल अवश्य से, अबीर और गुलाल से अवश्य करें धनु राशि वाले। मकर वाले भांग और धतूरे से अभिषेक करें या भांग को जल में मिला करके उससे अभिषेक करें। कुंभ वाले पुष्प चढ़ाए और मीन राशि जो रहती है वह गन्ने के रस से अभिषेक करें। और जितनी भी 12 राशि हैं, इन 12 राशियों को तिल से अवश्य अभिषेक करना चाहिए। गन्ने का रस भी ले सकते हैं, फलों का जूस भी ले सकते हैं, धान्य भी ले सकते हैं। सभी तरह के आसव अवले हैं, जितने भी प्रकार के औषधियाँ, इनसे भी आप अभिषेक कर सकते हैं। और पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार की कोई ग्रहों की समस्या हो, किसी को वास्तु पूजन कराना हो, किसी कन्या के विवाह में विलंब हो, किसी को अपनी जन्म कुंडली ना हो, तो उनके नाम एवं फोटो से भी समस्याओं का समाधान करते हैं। कैसी भी समस्या हो, समस्याओं का सटीक समाधान होता है। अतः आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं। और फिर पुनः निवेदन करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और हर समस्याओं का समाधान हेतु आप फ़ोन अवश्य करें या कमेंट्स में हमें लिख दें, तब हम आपसे संपर्क कर लेंगे। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।